हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल विद्या गाइड क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 प्रश्न। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं 20 प्रश्न जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी से संबंधित होंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। इसी बीच पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थात हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा मिश्रित। ठीक है, मिश्रित है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है यानी कि तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जितने ये उद्योग हैं ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में इनको रखा गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है। निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है ये बताना है। तो द्वितीय क्षेत्र का जो भाग है वो सभी है। ठीक है, सभी हैं, अर्थात ऑप्शन दा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लौह इस्पात उद्योग भी द्वितीय क्षेत्र में आता है, विनिर्माण उद्योग भी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है। जो अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है इसमें किसे शामिल किया गया है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेवा। ठीक है, सेवा में, सेवा जो है वो इसमें शामिल किया गया है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था ये बताना है। तो योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 1950 में किया गया था। वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है। कौन होता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ पर उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरविंद पंगड़िया। ठीक है, अरविंद पंगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब हुआ था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1952 में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1952 में गठन हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई। जो पंचवर्षीय योजना निकली है इसमें जो अवकाश की अवधि है वो कब आई थी ये बताना है। कब आई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1966 से
1966 से 1969 रखी गई है इसकी अवधि। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी ये बताना है। ठीक है, मॉडल बताना है किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी कि 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है? ठीक है, रोलिंग प्लान जो था वो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छठी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल क्या था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2012 से 2017। ठीक है, 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो सर्वप्रथम यानी कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? जो हमारी राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो कौन करता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो उसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। उसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, वो होगा दिल्ली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? जो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2011 से 2012, यानी कि ब ऑप्शन। तो यानी कि ब ऑप्शन सही हो जाएगा 2011 से 2012। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया ये बताना है। किस वर्ष किया गया ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1977 से। वर्ष 1977 से योजना आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है ये बताना है। तो गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैलोरी। तो कैलोरी के आधार पर किया जाता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कैलोरी के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का जो अंतिम प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है ये बताना है।
सुरेश तेंदुलकर की समिति जो हुई है उनकी जो रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सा, यानी कि 37.2%। तो इसका 37.2% जो है वो आंकड़ा है, ठीक है, उनके अनुसार। ठीक है, तो आज के ये 20 प्रश्न थे जो कि आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।